हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, यूजीसी बिल के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये यूजीसी बिल है क्या, इसका लाने का उद्देश्य क्या है, इसमें नियम क्या क्या हैं और इससे लाभ क्या क्या होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यूजीसी बिल के विरोध करते हुए जनरल कैटेगरी वाले लोगों को जरूर देखा होगा। इसमें उनका क्या हानि होता है और क्या लाभ होता है। दोस्तों, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इसमें कौन सा लाभ मिलता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज जानेंगे यूजीसी बिल क्या है। दोस्तों, यूजीसी बिल यह एक ऐसा कानून है जो भारत सरकार में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा को सही तरीके से चलाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यूजीसी बिल एक ऐसा बिल है जो भारत सरकार में भारत के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसको उच्च शिक्षा चलाने के लिए लाया गया एक बिल है, एक प्रकार का। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नियम बनाकर चलाना और पैसे देना। दोस्तों, जो यूजीसी बिल है इसका कार्य होता है कि जो विश्वविद्यालय होते हैं और जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उसके नियम बनाना और उसको किस तरीके से चलाया जाएगा। और ये यूजीसी बिल के यूनिवर्सिटी तथा महाविश्वविद्यालय को पैसा भी देता है। दोस्तों, यूजीसी लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा में जो भी कमी रहती है उसमें सुधार लाने के लिए यूजीसी बिल लाया गया है। फर्जी डिग्री और फर्जी कॉलेज बंद हो, टीचर और छात्रों को न्याय मिले, पूरे देश में एक जैसा शिक्षा सिस्टम हो। दोस्तों, यह एक बहुत ही जरूरी बिल है। दोस्तों, हमारे इंडिया में जितने भी हैं वो आजकल शिक्षा के विषय में बहुत ही नीचे है। दोस्तों, आजकल बहुत से करप्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर ये बिल पास हो जाएगा ना तो हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार आ जाएगी। फर्जी डिग्री और फर्जी कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, टीचर और छात्रों को न्याय भी मिलेगा, पूरे पूरे देश में एक जैसा शिक्षा सिस्टम होगा। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है और ये शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यूजीसी बिल में क्या क्या नियम होते हैं। दोस्तों, यूजीसी बिल में जितने भी नियम होते हैं हम इसके माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी की मान्यता, इसमें पहला होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मान्यता। कोई भी कॉलेज बिना यूजीसी के अनुमति के डिग्री नहीं ले सकता। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है। दोस्तों, यह बहुत एक प्रकार का करप्शन मिटाने के लिए लाया गया बिल है। दोस्तों, यूजीसी के अनुमति के बिना कोई भी विश्वविद्यालय की डिग्री की मान्यता कोई मान्यता नहीं होगी। और अगर कोई भी कॉलेज इसके नियम तोड़ेगा तो उसकी जो डिग्री मान्यता जो होती है स्कूल की या यूनिवर्सिटी की उसको रद्द कर देंगे। दोस्तों, और नंबर 2 पॉइंट इसका है शिक्षक से जुड़े नियम, न्यूनतम योग्यता, नेट, पीएचडी आदि। दोस्तों, इसमें जो टीचर होते हैं काफ़ी स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि जो इंटर कर लेते हैं या बीए बीएससी कर लेते हैं वो भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाने लगते हैं। जिनके पास कोई नॉलेज भी नहीं रहता है वो भी पढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी बिल पास हो जाएगा ना तो जितने भी शिक्षक हैं वो उनकी योग्यता के आधार पर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती होंगे। जैसे पीएचडी किए हुए आदि, समान वेतन, और उनको जितने भी यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं उनको सबको समान वेतन मिलेगा। प्रमोशन और सेवा में नियम तय होगा। इससे टीचरों का शोषण कम होगा। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी तथा शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी बिल होता है। दोस्तों, और हम जानेंगे इसके छात्रों के क्या क्या फायदे हैं और इसमें ओबीसी एससी के क्या क्या फायदे हैं और जनरल कैटेगरी वालों को क्या नुकसान होता है। दोस्तों, इसमें मान्य डिग्री होती है और छात्रवृत्ति भी मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप भी मिलती है। और आरक्षण, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को स्पेशल आरक्षण मिलता है और जनरल कैटेगरी वालों को आरक्षण विशेष ज़्यादा नहीं मिलता। उनकी ना कि ओबीसी वाले ना कि जनरल कैटेगरी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है। जैसे कि उनके कोई नौकरी लगने से पहले उनकी उम्र में कोई आरक्षण नहीं मिलता और उसके मार्क्स जो पेपर एग्जाम होता है उसके मार्क्स में भी कोई आरक्षण नहीं होता। दोस्तों, इसलिए ओबीसी जनरल कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी वाले लोगों को लोग जो है आरक्षण या विरोध कर रहे हैं इसका। आरक्षण ना मिलने के कारण जो जनरल कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो यूजीसी बिल वालों का
जो है विरोध कर रहे हैं। और गलत कॉलेज में फंसने से सुरक्षा। दोस्तों अगर यूजीसी बिल पास हो जाएगा तो जो धोखाधड़ी वाले स्कूल, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गया, गलती से आपने उसमें एडमिशन करा लिया तो वो आपसे काफ़ी सारे पैसे भी ले लेते हैं, ना कि डिग्री भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों उससे भी बच जाएंगे हम लोग। और पाठ्यक्रम और परीक्षा, इसमें सिलेबस में राष्ट्रीय स्तर तक तय होगा। दोस्तों अगर यूजीसी बिल पास हो जाएगा ना, तो जो परीक्षा का सिलेबस होता है वो पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा तय कर दी जाएगी कि कितना इसमें सिलेबस होगा और कौन कौन से टॉपिक रखे जाएंगे। दोस्तों परीक्षा में पारदर्शिता, दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। क्रेडिट सिस्टम कार्ड से भी सिस्टम हो जाएगा। और नंबर 5 पॉइंट है नई शिक्षा नीति से जुड़ाव। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, मतलब जितने भी बार आप जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन भी पढ़ाई भी होगी और डिजिटल पढ़ाई भी होगी, मतलब जो बोर्ड पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो सिस्टम भी हो जाएगा। रिसर्च को बढ़ावा देना, मतलब जितने भी सारे रिसर्च होते हैं उसको इसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। जैसे शोध करना, कोई भी एक सब्जेक्ट पे या कोई भी वर्क हो गया उस पर सीधे से रिसर्च को बढ़ावा देंगे। और नंबर 6, अगर कोई कॉलेज नियम तोड़ेगा तो यूजीसी के पास अधिकार है कि उसको चेतावनी सबसे पहले देगा। उसके बाद उसका जो फंड होता है, जितना भी पैसा देता है उसको रोक देगा और मान्यता भी रद्द कर देगा। दोस्तों यूजीसी बिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है जो इंडिया में पास होना चाहिए। दोस्तों यूजीसी बिल जो है, इससे हमारे देश में काफ़ी बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी की हालत कम हो जाएगी और इसमें बेरोजगारी की हालत में सुधार भी हो जाएगी। और दोस्तों यूजीसी बिल जो आ जाएगा ना, तो इस पे एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आज कैटेगरी वालों को काफ़ी सारा लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो है करप्शन भी मिट जाएगा और जितने भी कॉलेज में फालतू कॉलेज चल रहे हैं